हेलो बच्चों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो। इसमें हम करेंगे क्लास 7th मैथ और एक्सरसाइज 2.3 प्रश्नावली 2.3 करेंगे। इससे पहले प्रश्नावलियाँ हो चुकी हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे आप पे मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं की तो आप इसी चैनल पे जाके दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और नीचे आपका सम सॉल्यूशन मिलेगा उसका क्वेश्चन का, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है हमने, देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट में भी ए भाग है आगे। 1/4 का 1/4, 1/4 का 1/4। तो इसका क्या मतलब है? 1/4 का, तो जहां भी का आता है या इंग्लिश में जहां भी ऑफ आता है, इंग्लिश में ऑफ होगा और हिंदी मीडियम में का होता है, तो इसका मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 गुणा 1/4। तो जब भी इस तरह से हमारे पास रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं आती हैं, गुणा करने की होती हैं, जो बटे में होती हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे। 1 गुणा 1/4 गुणा 4, ठीक है। तो 1 गुणा 1 क्या होगा हमारे पास? 1 होगा। 4 गुणा 4 16 होगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बी पार्ट करेंगे इसका। बी पार्ट में है 3/5 का 1/4, 3/5 का 1/4। तो का मतलब गुणा, तो इसको कर लो 3/5 गुणा 1/4। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 5 को 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3 और 4 5 जा 20। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सी पार्ट में, सी में क्या होगा? 4/3, का को गुणा कर लिया मैंने 1/4। तो 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 3 4 जा 12। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें भी अगर आगे आपके कटता है तो इसको काट सकते हैं हम। जैसे ये गुणा में है ना, तो 4 को 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं अगर कुछ कटता है। तो इसको इससे कैंसिल कर दिया तो 1/3 भी आंसर आ जाएगा आपका। आंसर आपका 1/3 सही है, ठीक है बच्चों। अगर कोई इस तरह से कटता है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, तो वो अच्छी बात होती है। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन में है, तो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपके पास। ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है, ये भी आगे करते हैं। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड पार्ट है, इसका ए भाग है 2/9 का 1/7। का को मैं गुणा कर दिया 1/7, का की जगह क्या लिख दिया? गुणा, मल्टीप्लाई। तो 2 को 1 से, 9 को 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 2/9, 7 जा 63। तो 9 सत्ते 63 होते हैं, तो 2/63 आंसर। फिर सी बी भाग में है पहले के, तो बी भाग में है 6/5 का, ऊपर क्वेश्चन देखो, 6/5 का 1/7। 6/5 का मतलब गुणा, ठीक है। तो 6 एकम 6 और 5 सत्ते 35, ठीक है। सी भाग में 3/10 गुणा 1/7।
तो इसमें भी तीनों, इसमें सबकी 1/7 से गुना है, देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इसको आपने खुद करना है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। तो आसान है बहुत, ऊपर से ऊपर गुणा करके नीचे को नीचे से गुणा करके लिख देना है आपने। ठीक है बच्चों। तो अगर सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। तो आपने ऊपर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन आया है, पढ़ें। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास। तो इसमें है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब इनको गुणा करना है और न्यूनतम रूप में लिखना है। ठीक है। तो गुणा करने से पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में बदल लेते हैं, क्योंकि ये मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये। तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 2 जा 6, 6 में 2 को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे या यहाँ लिख लेते हैं 2/3 गुणा, तो ये आ जाएगा 8/3। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ये आपस में कोई कटता है तो काट सकते हैं, लेकिन ये कट नहीं रहा तो हम 8 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16/9। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये है 2/7 गुणा 7/9। ठीक है। तो अब इसको न्यूनतम रूप में बदलना है और गुणा भी करना है। तो ये देखो 7 को 7 से कैंसिल कर सकते हैं हम। कैंसिल तभी होगा जब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और बीच में गुणा होगा। तो 7 को 7 से कट, 2/9 लिख दिया, तो ये आपका आंसर। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है ऐसे ही। थर्ड पार्ट में 3/8 गुणा 6/4। ठीक है। अब देखो ये 6 और 8 या 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं दोनों। तो हम क्या करेंगे, इनको कट करेंगे, 2 3 6 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 8 को 2 से करेंगे, 3 3 9/16 आंसर। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपने करने हैं क्वेश्चन। थर्ड पार्ट हो गया इसका। अब फोर्थ पार्ट करते हैं दूसरे का। तो दूसरे का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। तो दूसरे के फोर्थ पार्ट में क्या है, 9/5 गुणा 3/5। तो अब इसमें से कुछ कट नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे कोई नहीं आ रहा है ऐसे कटने वाला। तो 9 3 27, 5 5 25। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। फिर दूसरे का ही आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है देखो, 15 1 गुणा 15/3 और 8। तो ये 3 और 15 ये कैंसिल हो जाते हैं, 5 पे 5 एकम 5 और बटे 8। ये आपका आंसर आ गया। फिर आपका सिक्स्थ पार्ट आ जाएगा, 11/2 11/2 गुणा 3/10। तो ये कटेगा तो है नहीं, ऊपर को ऊपर से 33/20। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आपने अगला क्वेश्चन करना है, 12 को 4 से गुणा करना है 48। और ऊपर क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 12 को 4 से 48/3 5 7 35। 48/35 अगले आएगा, अपने आप करना है अपने। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 3,
तो इसमें भी भिन्नों को गुणा करना है, वैसे ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2/5 गुणा 2 सही, ये सॉरी 5 सही 1/4, क्या है 5 सही 1/4। तो इसको हमने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने वैसे बदल लेना है पहले। तो ये 2/5 गुणा 5 के 20 और 1 21/4। अब इसको कट कर देते हैं, जैसे 2 और 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो इनको 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 21 को 1 से गुणा करेंगे, 21, 5 को 10 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी का। 6 सही 2/5 गुणा 7/9। तो इसको पहले 5 छिके 30, 30 और 2 32, 5 छिके 30 और 2 32/5 गुणा 7/9। ठीक है बच्चों, अब क्या आएगा, अब इसको कट सकते हैं, तो कटता तो है नहीं है, 32 और 9 किसी के टेबल में नहीं आते, 5 और 7 भी किसी के टेबल, ऐसा कोई टेबल नहीं जो दोनों आए, तो ये आपस में नहीं कर सकते। तो 32 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, 9 पंजे 45। ठीक है, तो अब ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला आपने ऐसे ही करना है, थर्ड पार्ट इसका। 3/2 को गुणा करना है 5 से ही 1/3। तो 5 से ही 1/3 को हम लिखेंगे 5 गुणा 3 जमा 1, 15 जमा 1 यानी 16/3। तो ये आ जाएगा 3/2 कर देते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करता हूँ, तीसरा पार्ट है इसमें। 3/2 गुणा 5 सही 1/3 को लिख दिया मैंने 16/3। 3 से 3 कैंसल, 2 और 16 8 के टेबल में। ठीक है, 8 आ जाएगा आपका आंसर। फिर फोर्थ है आपके पास 5/6 गुणा 2 सही 3/7। तो ये आ जाएगा आपके पास 5/6 गुणा 7 दूनी 14 और 3 17/7। तो 15 को 17 से गुणा करना है, क्योंकि आपस में कटते तो है नहीं है। 15 सते 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं, 85/42। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने। बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन करूंगा मैं, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4, कौन बड़ा है। तो इसमें बड़ा बताना है। पहला पार्ट है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। अब इनमें से देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो का मतलब गुना, तो 3/4 गुना 2/7। अब देखो 2 और 4 ये कट जाते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 3 को 1 से करेंगे 3, 7 को 2 से 14, 7 दूनी 14। अब ऐसे ही 5/8 गुणा 3/5। अब 5 से 5 कैंसल, 3/8 रह जाता है ये। ठीक है, अब देखना हमने 3/14 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो देखो, जब ऊपर संख्याएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं, तो जिसके नीचे बड़ी संख्या होगी, जब ऊपर हमारे पास
अंश या न्यूमरेटर दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो हम डेनोमिनेटर या हर को देखते हैं। तो जिसका हर छोटा होगा वो पूरी संख्या बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है तो वो संख्या छोटी होती है। तो इसमें क्योंकि 8 छोटा है और 14 बड़ा है, तो 3/8 संख्या बड़ी है। ठीक है, तो जितनी बड़ी संख्या नीचे होगी उतना ही कुल मान जो है कम होता जाता है। ठीक है, तो इसलिए 3/8 बड़ा है। अब ऐसे ही हमने अगला क्वेश्चन देखना है, इसी का सेकंड पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। देखो 6/7 का को मैंने गुणा कर दिया 1/2, और 3/7 को गुणा कर दिया मैंने 2/3 से। ठीक है, अब ये देखो 2 3 पे कट गया, और 3 को 3 से काट दिया। अब ये रह गया 3/7, और ये रह गया 2/7। अब देखो इसमें दोनों में हर बराबर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, अंश बराबर था, लेकिन अब नीचे जब संख्या बराबर होती है तब हम देखते हैं ऊपर अंश को। अंश जिसका बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें अंश जो है 3 बड़ा है 2 से, तो इसलिए ये संख्या बड़ी है, तो 3/7 बड़ी है। ठीक है, तो जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा तो वही संख्या बड़ी होती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में को पढ़ो ऊपर क्वेश्चन आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या है, सैली अपने बगीचे में, सैली ने एक बगीचा लगाया, बगीचे में उसने पौधे लगाए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, तो उसने एक बगीचे में 4 पौधे लगाए हैं। 4 पौधे जैसे एक पौधा यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, अब उस 4 पौधे लगाए और 2 पौधों के बीच में 3/4 की दूरी है। कितनी है, और सब में बराबर दूरी है। तो 3/4 ये है, 3/4 ये है, और 3/4 इनके बीच में है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि पहले पौधे से यहां तक की कुल कितनी दूरी है, ये कितनी दूरी होगी कुल। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3/4 3/4 और 3/4 अगर हम इनको जोड़ दें तो कुल दूरी आएगी, या 3/4 को 3 से गुणा कर दें, क्योंकि कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो 3 से इसको गुणा कर देते हैं। तो 2 क्रमागत पौधों के बीच दूरी कितनी है भाई, 3/4 मीटर। ठीक है, और पहले और लास्ट पौधे के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, पहले क्या बोला उसने, प्रथम और अंतिम पौधे, प्रथम ही लिख देते हैं चलो इसमें, प्रथम व अंतिम पौधे के बीच दूरी तो कितनी हो जाएगी, 3/4 3/4 3/4, कितनी बार आया, 3/4 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 3 9/4 मीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन करते हैं। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन कितनी देर पढ़ती है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन, छठा क्वेश्चन है ये, प्रतिदिन वो पढ़ती है भाई, एक दिन में पढ़ती है पुस्तक कितने, एक सही
3/4 घंटे। 1 सही 3/4 घंटे का मतलब है 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटे। ठीक है, यानी वो एक दिन में इतने घंटे पुस्तक पढ़ती है और उसने 6 दिन पुस्तक पढ़ी तो कितने घंटे पढ़ी वो सारी? तो 6 दिन में पढ़ती है कितने? इसको 6 से कर दो, 7/4 गुणा 6। अब ये 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं तो काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो 7 तिये 21/2 घंटे। 21/2 घंटे वो 6 दिन में पढ़ी। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चन में यही था, ऊपर क्वेश्चन है जो वह कुल कितने घंटे पढ़ी, छठा क्वेश्चन था। फिर 7वां क्वेश्चन है, एक कार है कोई, तो वो 1 लीटर में जाती है भाई, 1 लीटर में जाती है कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। ठीक है, एक कार है 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो इतने लीटर में जो ऊपर दिए हुए हैं 2 सही 3/4 लीटर में कितनी दूर जाएगी, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 3/4 का मतलब है 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 लीटर में जाएगी 16 गुणा 11/4। ठीक है बच्चों, तो इसको 4 से कट कर देते हैं, 4 चौके 16 आते हैं, 4 को 11 से गुणा करना, 11 चौक 44 किलोमीटर जाएगी। कितने किलोमीटर जाएगी? 44 किलोमीटर जाएगी। अगला 8th क्वेश्चन है आपके पास, तो ये पूरा करने हैं बॉक्स। तो बॉक्स में जो खाली स्थान है दिए हुए वो भरने हैं। तो इसमें है आपके पास 2/3 गुणा, यहाँ खाली स्थान है बराबर 10/30। तो हम देखो किस किस से गुणा करें कि ये आ जाए, यानी 2 को किससे करें 10 आए, 3 को किससे करें 30 हो जाए। तो अगर हम 2 को गुणा कर दें 5 से तो 5 दूनी 10 होते हैं, और 3 को गुणा कर दें किससे भाई, किससे लिखें? 10 से लिख दें। ठीक है, 10 3 10 30 होते हैं, तो 5/10 आंसर आ जाएगा आपके पास। फिर अगले बॉक्स में, जो इस बॉक्स में संख्या प्राप्त हुई उसका न्यूनतम रूप लिखना है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था 8th क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट है ये, और ये सेकंड पार्ट है आपके पास। तो इसमें क्या है, 5/10 का न्यूनतम रूप लिखना है, यानी इसको काट के लिखना है। तो 5 और 10 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा इसका 8th का सेकंड। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं 8th का जो थर्ड पार्ट बी भाग है उसमें देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन देखो, बी भाग में क्या आएगा, 8th क्वेश्चन का बी भाग है ये। बॉक्स में हमने बताना है क्या आएगा, 3/5 है गुणा, यहाँ पे कुछ आएगा और 24/75 होना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम इसको क्या लिखें कि 24/75 आ जाए। तो 3 को के टेबल में 24 कहाँ आता है, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 3 अट्ठे 24। 5 को 75 बनाना है तो किससे गुणा करें, 15 पंजे 75, 15 से गुणा करना पड़ेगा, किससे? अब इसको न्यूनतम रूप में लिखना है जो बॉक्स में मिली है हमें। इसका ये फर्स्ट पार्ट था, यह सेकंड आ जाएगा। तो 8/15 का न्यूनतम रूप। अब ये 8 और 15 किसी भी संख्या के टेबल में इकट्ठे नहीं आते, तो इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, आंसर यही आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है
वीडियो को लाइक करना है, लाइक का बटन होता है जो, और सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना है, भेजना है, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और इस एक्सरसाइज को कर सकें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, जय हिंद।